बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस पास्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम एमएस एक्सेल के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट देखेंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। नो ये हमारे पास क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व किया था, लेकिन रिमेंबर एमएस एक्सेल में हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से हमने किसी एक को अटेम्प्ट करना है। या तो हम फर्स्ट वन को करेंगे या हम सेकेंड वन को करेंगे। नो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि प्रिपेयर द फॉलोइंग वर्कशीट इन द सेम फॉर्मेट। इन द सेम फॉर्मेट मीन कि आपने A1 से लेकर F6 तक के सेल को सिलेक्ट करना है और इसके बाद इस पे बॉर्डर लगाना है और गिवन डाटा को आपने टाइप कर देना है एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। और सेव कैसे करते हैं ये मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में भी बताया था, अभी प्रैक्टिकली करके भी आपको बताऊंगी कि आपने रोल नंबर के अगेंस्ट इसे कैसे सेव करना है। नो नेक्स्ट आपने जो सबसे पहला काम कर लेना है, जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपके जो कॉलम्स हैं उनको आपने लेबल कर लेना है A B C D E F से, और जो इनकी रोज हैं उनको आपने लेबल कर लेना है 1 2 3 4 5 6 से। जो हेडिंग है ये भी हमने एक रो के अंदर लिखी हुई है। सो रो 1 यहाँ से शुरू होगी और ये 2 होगी और फिर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क है। अब फॉलोइंग टास्क को हम समझते हैं कि अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट द डिफरेंस, और डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका फार्मूला क्या है, पॉपुलेशन माइनस पॉपुलेशन 1990। तो पॉपुलेशन 2010 ये नहीं आपने देखना कि पॉपुलेशन 2010 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने ये वाला सेल एड्रेस लेना है। याद रखें कि कैलकुलेशन सिर्फ किस पे अप्लाई की जाती है, नंबर्स पर अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर C2 में जो सा है वो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, C कॉलम है और जो सी रो है वो 2 है। 1 बेशक सीरियल नंबर है लेकिन 1 के नीचे ये 2 आता है। तो C2 माइनस किसे करेंगे, पॉपुलेशन 1990 कहाँ पर है, D में है तो D2। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू C2 माइनस D2 है और फिर इसे हम ड्रैग करके यानी कॉपी द फार्मूला को कॉपी करेंगे बाय यूजिंग द फिल हैंडल। और कहाँ तक करेंगे कि ये E2 E3 E4 E5 और E6 तक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट द ग्रोथ परसेंटेज इज इक्वल टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 1990 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे और क्या है, इज इक्वल टू डालेंगे और डिफरेंस हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, E2 सेल में। तो E2 डिवाइडेड बाय किससे किया जाएगा, पॉपुलेशन 1990। तो पॉपुलेशन 1990 कहाँ पर है, D2 में है। तो E2 डिवाइडेड बाय D2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रोसीजर जो उनसे उसे बड़ा क्लियरली लिखिएगा, उसके 5 मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। इसी तरह आपने भी अपनी आंसर शीट पे मार्कर से हेडिंग देनी है कि अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट डिफरेंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन 2010 माइनस पॉपुलेशन 1990। तो टू कैलकुलेट द डिफरेंस टाइप द फॉलोइंग फार्मूला इन सेल E2, यानी E2 में जो से हमने ये वाला फार्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू C2 माइनस D2। और बाय यूजिंग फिल हैंडल को यूज करते हुए कॉपी द फार्मूला फ्रॉम E2 टू E6, यानी फिल हैंडल को यूज करते हुए हमने E2 से लेना है फार्मूला को और इसे कॉपी कर देना है E6 तक एंड प्रेस एंटर की और एंटर की प्रेस कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट द ग्रोथ परसेंट इज इक्वल टू डिफरेंस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 1990 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो टू कैलकुलेट द ग्रोथ परसेंट टाइप द फॉलोइंग फार्मूला इन सेल F2, क्योंकि अब हम F2 में जो सा ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेट करने लगे हैं, इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय D2 मल्टीप्लाई बाय 100। बाय यूजिंग फिल हैंडल कॉपी द फार्मूला फ्रॉम F2 टू F6 है एंड प्रेस एंटर की और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर दिया जाएगा। नाउ इसे अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। उसके लिए MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। MS एक्सेल को मैंने ओपन कर लिया है और पहले ही मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके डाटा टाइप कर लिया है। जैसा इसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, इट बिकम्स द एक्टिव सेल, और जो एक्टिव सेल होता है उसमें हम डाटा टाइप करते हैं। जैसा अभी मैं आपके सामने ये दोबारा टाइप कर रही हूँ और जैसे मैंने टाइप किया है SR हैश का सिंबल, देन प्रेस द एंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास सेल में वो चले जाएगा। तो जो भी आपने डाटा टाइप करते जाना है आपने एंटर की को प्रेस करते जाना है। नाउ ये गिवन डाटा था जिसमें मैंने डाटा टाइप कर लिया है। बॉर्डर कैसे अप्लाई करते
करते हैं कि आपने सेल A1 से लेकर सेल F6 तक सेलेक्ट कर लेना है और होम के टैब में आपके पास फॉन्ट के ग्रुप में यहाँ पर ये बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में आपने ऑल बॉर्डर कर देना है। अगर मैं अब नो बॉर्डर करती हूँ तो इनका बॉर्डर ख़त्म हो गया इन सेल्स का, लेकिन अगर मुझे बॉर्डर लेना है तो मैं इन सेल को सिलेक्ट करूँगी मोर देन 1 को, और होम के टैब में ही फॉन्ट के ग्रुप में जाके मैंने ऑल बॉर्डर करना है, तो अब ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इज इक्वल टू का सिंबल, इज इक्वल टू के बाद पॉपुलेशन 2010 कहाँ पर है, सी, और सी में ये देखें C1 में हमारे पास हेडिंग है, जबकि C2 में क्या है, हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे C2, और जैसे C2 को मैंने टाइप किया, ये सेल C2 के बॉर्डर जो सा इसका क्रिएट हो चुका हुआ है इसके इर्द गिर्द, जो कि ये बता रहा है कि अब ये सेल मेरे पास एक फार्मूला के अंदर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वन माइनस है, और माइनस के बाद मैंने D2 लेना है। मैं इसे D2 को टाइप भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं D2 पे क्लिक करूँगी तो ये दोनों मेरे पास सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी फार्मूला में आ जाएंगे। आफ्टर जो सा सिलेक्शन या टाइपिंग द D2, आपने कीबोर्ड से एंटर की की को प्रेस करना है। जैसे कीबोर्ड से एंटर की की को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू डिफरेंस में आ जाएगी। नेक्स्ट वन, आपने इसे फिल हैंडल को यूज करते हुए, फिल हैंडल कैसे आएगा, ये अभी प्लस का सिंबल आपको बड़ा नजर आ रहा है। आपने इस सेल के बॉटम राइट पे जाना है और माउस का लेफ्ट बटन आपने होल्ड किए रखना है, यानी लेफ्ट बटन को प्रेस कर देना है और माउस को डाउनवर्ड आपने ड्रैग करते जाना है। जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे ये फार्मूला कॉपी होता जाएगा। जब ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा तो इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट वन कहाँ पे जाना है, ग्रोथ परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, इज इक्वल टू है, और इज इक्वल टू के बाद डिफरेंस था। डिफरेंस जो है वो E2 में है, E2 और डिवाइडेड बाय ये किससे किया जा रहा था, पॉपुलेशन जो 1990 की है। तो 1990 कहाँ पर है, D2 में, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई इसको हमने किससे करना है, 100 से। तो जैसे ही हम यहाँ पे 100 टाइप करेंगे और देन प्रेस द एंटर की, तो ये आपके पास वैल्यू जो सी है परसेंटेज में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट वन, जैसे ही हम इसे डाउनवर्ड ड्रैग करते हैं तो ये फार्मूला हमारा कॉपी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा प्रैक्टिकल है जो कि 5 मार्क्स आपके प्रोसीजर के लिखने के हैं, जिन्हें आप अगर करेक्ट लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए क्योंकि बाज़ दफ़ा जो से एग्जामिनर होते हैं वो आपसे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करवाते मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करवाएंगे। तो देन आपने ये वाली वैल्यू जो सी है यहाँ पे राइट डाउन करनी है। एंड मोर ओवर ये ज़रूरी नहीं है कि जो फिगर क्वेश्चन के अंदर ये इतने लंबे डिजिट दिए गए हैं आप वो सारे लिखें, आप ये कम भी लिख सकते हैं।